हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पीवीसी में। मैं आज दिखाऊंगा, ये देखो एक है हेयर कट मशीन। ये हेयर कट मशीन से हेयर जो कटने जा रहा हूँ ना, कट खा नहीं रहा है। और ये थोड़ा फिटिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। और ये मशीन डायरेक्ट एसी से चलता है। ये देखो 230 वोल्ट 9 वाट का है ये मशीन बहुत अच्छा है। ये ग्रोम एस ऐसा कंपनी का कुछ है, ये देखो। और ये मैं तकरीबन 4 साल हो चुका है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। पूरा अच्छा, अभी तक कोई इशू नहीं है इसका। सिर्फ इसका जो फिटिंग है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो चुका था, उसको ही मैं ठीक करूँगा। अब ये एकदम ठीक है। ये देखो एकदम अच्छा ये मशीन, लेकिन इसका इसका स्क्रू और ये जो दो ब्लेड का जो ये है ना, ये थोड़ा फिटिंग में गड़बड़ हो चुका है। तो मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे ये फिटिंग करता है अच्छे तरीके से, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप गिटार का प्लेट गिटार लगाता है, ये मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका जो ये दो स्क्रू है, इसको खोल लिया मैंने। इसको खोलने के बाद ये देखो सारा इसका ये बाहर आ गया। ये इसमें दो प्लेट है, ये एक और ये एक। और ये कतर है, ये जो देख रहा है ना, ये इसमें गंदगी भी लग चुका है। इसको साफ करूँगा मैं। इसको ब्रश से ऐसे साफ करके देता हूँ। इसका जो इधर ये 4 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें बहुत सारा गंदगी जाम हो चुका है। इसमें गंदगी कचरा ऐसे ये जो बाल है ना, उसको काट काट के उधर से बहुत सारा ये ऑयली जैसा कुछ लग गया है। इसको मैं एकदम, ये मशीन ही जाम हो चुका है, चलने से कार नहीं कर रहा है। तो इसको खोल के मैं इसको एकदम डीजल से ही साफ कर दूंगा। मैं डीजल लगा के इस ब्रश में, तो मैं इसको डीजल से पूरा सफ़ा कर दूंगा। साफ करने के बाद फिटिंग करूँगा। उसके बाद देखूँगा ये काट खाता है कि नहीं बाल। ब्रश में डीजल लगाया और ये देखो मैं थोड़ा सा डीजल इधर ब्रश में लगा के इसे साफ कर रहा हूँ। इसे साफ करने से डीजल से ही अच्छे तरीके से ये एकदम इसका जो गंदगी है इसके साफ हो जाएगा। और इसमें एक तेल आता है, ये जब आप लोग खरीदोगे तो इसमें एक तेल का थोड़ा छोटा सा शीशी इसमें दिया हुआ रहता है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। 4 साल हो चुका है इस मशीन को। अब भी ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैंने यूज़ कर चुका हूँ इसको, 4 साल हो गया है। लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, ये जाम हो चुका है। लेकिन इसको साफ करके देखेंगे, अगर चलता है तो ये बहुत अच्छा मशीन होगा मेरे हिसाब से। तो देखेंगे, इसको साफ करके देखते हैं। ये देखो डीजल से साफ कर रहा हूँ इसका गंदगी। और इसको फिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिटिंग करने से फिटिंग भी हो जाता है, थोड़ा कोशिश करने से। तो देखो मैं इसको करूँगा फिटिंग साफ करके। और अब इसको मैं पोंछूंगा एक कपड़ा से। इसका डीजल जो लगा हुआ है ये स्लिप कर रहा है, पिछला हो गया है, पिछल जैसा। तो इसको पोंछूंगा। इसको पोंछ के मैं फिटिंग करके देखूंगा, और फिटिंग कैसे करता है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका जो ये स्क्रू है, जो इसका ये साउंड और ब्लेड का स्पीड को कंट्रोल करता है, इसको मैं खोल के बाहर करके लेता हूँ। इसको पूरा बाहर भी होता है, इसको अगर खोल के बाहर निकालो तो। और अब इसको इधर देखूँगा कैसे फिटिंग करता है। इसको देखो ये ऐसे, ये देखो इसमें ये होगा ऐसे। ये देखो इसका जो ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है, इसको इधर ऐसे लगा के ऐसे फिटिंग होगा। ये देखो इसका जो दो साइड में जो ऐसा कुछ
मार्क दिया हुआ है ऐसा चिन्ह, ये जो गट्ठा जैसा, इसको ये दो जो मशीन से निकला हुआ जो ये दो, इसका जो ये है ना, ये दो ये निकला हुआ जो लोहे का तार जैसा, इसमें ये दो जो मार्क दिया हुआ है, जो इसे कट्ठा जैसा कुछ मार्क चिन्ह दिया हुआ है, इसको इधर ऐसे दबा के इधर इसको आराम से फिटिंग करना होगा। इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसको ऐसे मिला के ऐसे इसको इधर थोड़ा सा इसको पुश करके इधर ऐसे लगाने से ये आराम से फिटिंग हो जाता है। तो मैं इसको लगाने की कोशिश करूँगा। देखो, इसको ऐसे लगा के अब इधर इसको ऐसे फिटिंग करना होगा। तो देखो, इसको ऐसे फिटिंग करने के बाद इसको ऐसे एक हाथ से इसे दबा के रखना होगा, और इसे एक हाथ से ऐसे दबा के रखने के बाद ये जो दो साइड का जो ये स्क्रू दिया हुआ है ना, ये स्क्रू को दोनों का अच्छे से टाइट करके मार देना होगा फिटिंग होने के बाद। इसको ये देखो, मैं यार अच्छे से इसको मार रहा हूँ टाइट करके, ये पूरा टाइट होना होगा, ढीला मत रहेगा, इसको पूरा टाइट कर दीजिएगा। तो देखो, ये हो गया है। और अब है इसमें ये स्पीड कंट्रोल करने वाला स्क्रू को लगाने का टाइम, तो इसको लगाऊंगा। अब इसको भी ऐसे आराम से लगा के, ज़रा टाइट नहीं करिएगा, इसको आपका मशीन का साउंड एक बार लगा के टेस्ट करके देखिएगा। अगर ज़्यादा टाइट होने से ज़्यादा सन करता है तो इसको थोड़ा ढीला छोड़िएगा, इसे इसको मिला के लीजिएगा। तो अब है हेयर कट टाइम ब्रो। तो अब तो मेरा हेयर तो अभी भी छोटा छोटा ही है। मैं ये हाथ का ही जो ये बाल है, इसको काट के दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे हाथ में थोड़ा बाल भी कम है, मैं बाल कलाकार नहीं हूँ अनिल कपूर की तरह। मेरा बाल एकदम कम है, मैं बाल कलाकार भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे हाथ में ये बाल है लेकिन थोड़ा कम है। तो इसको ही काट के दिखाता हूँ। तो देखो, ये थोड़ा थोड़ा करके कट रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब अगर मेरा बाल ज़्यादा होता तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता होगा। लेकिन देखो, ये आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, दिखाऊँगा। अब ये देखो, ये ब्रश का जो ये हिस्सा है, इसको भी काट के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो, आराम से कट खा रहा है। तो यही है, इसको ऐसे आराम से खोल कर आराम से फिटिंग करने का तरीका आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास भी ऐसा मशीन है, इसको थोड़ा सा साफ थाप करके अगर ऐसे लगाएगा तो ये फिर से आराम से पहला जैसा था ऐसे काम करेगा। तो आप लोग भी करिएगा अगर जाम थाम हुआ है तो। मैंने तो इसको कर लिया है, ये आराम से कट खाएगा। अब हेयर भी कट खाएगा, मैंने दिखाया ही आप लोगों को ब्रश किसे कट खा रहा है, तो हेयर भी आराम से कट खाएगा। आप लोग जान ही पा चुके हो। तो यही है इसका वीडियो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।